बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में लियो यानी बुर्ज असद बब्बर शेरों के हवाले से आज हम बात करेंगे। सिंह राशि, शनि की मेहरबानियां अब दूर होंगी, सारी परेशानियां यानी शनि की मेहरबानी से जो माजी में आपने तकालीफ उठाई, जो परेशानियां उठाई, पैसों का टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें खत्म होते या कम होते हुए आपको नजर आएंगी। 7 महीनों तक ना रुकने वाली तब्दीलियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक, ये तकरीबन 7 महीने की आज बात करेंगे। लियो के हवाले से 210 डेज ऑफ नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये साल शनि का साल, 8 नंबर का साल है और शनि आप पे मेहरबानियां लुटाने भी आया है, आजमाइशें देने के लिए भी आया है। तो आजमाइशें बहुत सारे बुरूज की जिंदगी में, चाहे उनकी साड़सती हो या ना हो, किसी न किसी तरीके से आजमाइशें शुरू हो चुकी हैं जनवरी से ऑनवर्ड्स। और कई किस्म के प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में हर शोबा जाते जिंदगी में, यानी कि अगर तालीम के हवाले से बात करें, एजुकेशन, दौलत, जॉब, कारोबार, सोर्सेज ऑफ इनकम, बैरून मुल्क के दौरे, हर जगह कोई ना कोई आजमाइशें, प्रॉब्लम्स, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके लव लाइफ, हर जगह, इवन बॉसेस से जो रिलेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम्स का आना, ये सारी चीजें आजमाइशें हैं शनि की तरफ से जो अब दूर होने जा रही है आइंदा 7 महीने में, यानी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक इसका सद्देबाब होगा। ये कम से कम होते हुए आपको नजर आएंगी और इसकी वजह ये है कि शनि यानी सैटर्न पूरी तरह से एक्टिव रहेगा आपके लिए और शनि की वजह से दौलत में इजाफा होना, परेशानी से छुटकारा मिलना, बीमारियां कम से कम होना, कर्जे कम से कम होना, खत्म होना, ये सारी चीजें होते हुए देखेंगे। ये 7 महीने यानी कि अप्रैल से लेके अक्टूबर बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। बड़ी बड़ी तब्दीलियां होते हुए आप लोग अपनी लाइफ में देखोगे, अपने पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, अपने लव लाइफ, अपने दौलत के, पैसों के मामला, बैंक बैलेंस के हवाले से हर लिहाज से खुशहाल होना, पैसा जमा कर पाना, इन्वेस्ट कर पाना आपके लिए, लियोस के लिए मुमकिन रहेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, अप्रैल की शुरुआत से ही जो शनि है, सैटर्न, ये बृहस्पति यानी जुपिटर के नक्षत्र में जा चुका है और नक्षत्र में जाने का मतलब ये है कि अब ये बृहस्पति यानी जुपिटर के फायदे भी आपको देगा, शनि के फायदे भी देगा, मल्टीपल यानी डबल फायदे मिलते हुए आपको नजर आएंगे। और ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट है आपकी धन दौलत, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, आपका वकार, आपका नाम, आपकी औलाद, आपके कारोबार, आपके करियर, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम, आपके बैरून मुल्क के दौरे, हर चीज को, कई घर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे इस दौरान में, इन 7 महीनों के अंदर, जिसकी वजह ये दोनों सैयारे यानी कि जुपिटर भी और सैटर्न यानी शनि भी रहेगा और दोनों की वजह से कई मुमकिनात, जो नामुमकिनात थे वो मुमकिनात में तब्दील होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे जितना गुड़ डालो उतना मीठे वाली फिलॉसफी काम आएगी, जितनी मेहनत करोगे उतना ही शनि सैटर्न आपको फल देगा। यानी अल्लाह की तरफ से ये सारे फल, ये सारी रहनुमाइयाँ, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जस्ट एक नॉलेज के हवाले से कि शनि की बदौलत ये चीज पॉसिबल हो पाएगी कि आपके काम में इजाफा होना, आपके रोजगार में इजाफा होना और तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से खुशहाल होते हुए आप लोग इन 7 महीनों में नजर आओगे। याद रखिएगा, अगर आप शनि को कर्म यानी कि आपके जो डीड्स हैं, आपकी जो एक्शंस है, उससे अगर तशबीह दें शनि को यानी सैटर्न को, तो आपकी किस्मत जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति यानी जुपिटर आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को, आपकी डेस्टिनी को, आपकी तकदीर को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों का एक्टिवेट होना यानी किस्मत का भी और आपके कामों का भी, जो काम आप करेंगे उसका विलिंगली, उसका सक्सेसफुल होना, कामयाबी मिलना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। अब अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो 17 जनवरी को, याद रखिएगा 17 जनवरी को शनि आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर, आपके कारोबार वाले घर, जो आपके पार्टनरशिप का कारोबार, आपका इंडिपेंडेंट या फिर आपका फैमिली बिजनेस है, उसका घर भी माना जाता है, इसके अंदर आ चुका था 7वें घर के अंदर, वो भी 17 जनवरी को। और 14 मार्च को, खासतौर पे 14 मार्च 2024 को, 14 मार्च को ये नक्षत्र पे गए थे, तो राहु के नक्षत्र पे चले गए थे, यानी कि 14 मार्च को आपको राहु के इम्पैक्ट को अपनी लाइफ में, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, डबल माइंडेड हो जाना, जल्दी के फैसले कर जाना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, इस तरह से बड़े बड़े नुकसानात का उठाना, ये भी आपने देखा। तो कहने का मकसद कि इस तरह के मामलात हुए और परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ा, परेशानी आपकी लाइफ में बहुत आई, आजमाइशें आई,
बड़े बड़े पैसों के ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी होना या फ्रॉड का होना, पैसा फंस जाना कहीं पे बिल्डर्स के पास, या उधार दे के पैसा फंस जाना, उसका रिसीव ना होना, उसको वो पैसा रिलीज ना होना, या पार्टनर का पैसा रिलीज नहीं करना, बहुत सारे ऐसे मसले पैसों के हवाले से आपकी इमेज का बिगाड़े जाना, या कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों का आपके लिए प्रॉब्लम करना है, जो आपके जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में किसी न किसी तरीके से उनका प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये सब होता हुआ आपको मार्च के बाद नजर आया होगा यकीनन। समझ लें कि इस साल के शुरुआत से लेके अब तक इस तरह के बड़े मामलात हुए, आजमाइशों से भरे, परेशानियों से भरे, पैसों के मसले, आपकी इज्जत के, आपके वकार के अंदर ठेस पहुंचना, या आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, या दुश्मनों का एक्टिव रहना, हर लिहाज से जॉब का चले जाना, या कारोबार में बड़ा नुकसान होना, हर तरफ से परेशानी आपने देखी। यानी लियोज ने बड़े मुश्किलात का दौर भी देखा, और इसकी वजह यही थी कि इसके यानी कि बरस जो शनि है, सैटर्न, इसके नक्षत्र पे जाना, वो भी राहु के, और अब जबकि ये बृहस्पति के नक्षत्र पे आ चुका है, तो अब नवाजिशात की भरपूर बारिश होनी लाजमी है। यानी एक गमला है पौधे का, और अगर आप उसको अंधेरे में बंद करके रख दो तो क्या होगा, चाहे आप उसको पानी दो, चाहे खाद दो, सब दो, अंधेरे में रखो, वो मुरझा के मर जाएगा। यहाँ पर यही हुआ था कि राहु के नक्षत्र में शनि का वो फायदा आपको नहीं पहुंचा, बल्कि आजमाइशें, मुसीबतें, परेशानियां ये झेलनी पड़ी। अब तक ये झेल रहे हो, लेकिन अब जबकि ये आ चुका है बृहस्पति के नक्षत्र पे, यानी कि गुरु यानी जुपिटर के नक्षत्र पे, तो अब शनि का आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट का देना, पॉजिटिव फायदे देना, आपकी इज्जत में इजाफा होना, आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के अलावा आपके बैरनमल के जो जाने के चांसेस का बढ़ जाना, वहाँ जाके जॉब या कारोबार का मिल जाना, और अच्छा पैसा बना पाना, अपने बैरनमल से जुड़े कोई काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कोई भी काम, उसमें भरपूर पैसा वसूल कर पाना, ये अब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और काफ़ी लोग ये चीज़ देख भी रहे होंगे, ये पैसों के मामला सुधरे हैं लियोस की लाइफ में, या पैसा अब कुछ बेहतर तरीके से आना शुरू हो गया। याद रखिएगा, अब हादसात का दौर चला गया। अब जो घटनाएं, जैसे कहते हैं ना, घटनाएं घटित होना या हादसात होना, प्रॉब्लम्स आना लाइफ के अंदर, अब वो खत्म हो गया। अब आपकी ख्वाहिशात की तकमील का टाइम आ गया। अब जैसा सोचोगे लाइफ में वैसा पाओगे। इसके लिए मजहब से रुझान होना लाजमी है। मजहब यानी वो रोशनी, जिससे पौधा फलता फूलता है, बढ़ता है, अगर वही नहीं दोगे अपने पौधे को, तो आप किस तरह फलोगे फूलोगे, किस तरह तरक्की करोगे। तो मजहब ज़रूरी है तमाम लियोस के लिए। मजहब से दूर रहना, मेडिटेशन ना करना, रेगुलर प्रेयर्स ना करना, फलाही काम, अच्छे काम ना करना, 2 नंबरी काम करना, ये सारी चीज़ें ले डूबेंगी, और ये कोई फ़ायदा होते हुए आप तक, यानी वो रोशनी आप तक पहुंचेगी नहीं जो आपको ग्रो करेगी, आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ देगी, आपको जो है फाइनेंशियली ग्रोथ देगी, आपको इंटेलेक्चुअली कह लें, या आपके माइंड, आपके पीस के अंदर एक बड़ी ग्रोथ देगी। तो ये ज़रूरी है, मज़हब का तड़का लगना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो चेंज आपको नज़र आएगा वो अपने करियर और अपने कारोबार में एक बड़ा ग्रोथ आपको आइंदा 7 महीनों में, यानी अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान नजर आएगा। इसके अलावा किस्मत का पूरी तरह से लियो का साथ देना, कोर्ट कचहरी के केसेस, FIR का कटना, या कोई पुलिस केस का बनना, उससे बाहर आना, जमीनों जायदाद के तनाजे से बाहर आना, आप तमाम फैसले आपके हक में होना, और किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देना, ये मुमकिन बनेगा आइंदा 7 महीनों में। याद रखिएगा कि जो शनि का यानी सैटर्न का आपके नक्षत्र पे, यानी कि जो हम बृहस्पति का बता रहे, बृहस्पति के नक्षत्र पे जाना, ये आपके 9th हाउस के अंदर हो रहा है, आपके 9वें घर में, आपकी किस्मत के घर में। तो किस्मत का घर का चमकना लाजमी है। अब याद रखिएगा, शनि यानी सैटर्न की वजह से किस्मत टोटली आपके फेवर में होते हुए आइंदा 7 महीनों में नजर आएगी। अब गुरु यानी जुपिटर के पास 2 घरों का कंट्रोल है, और उन 2 घरों का फायदा, उन 2 घरों का एक्टिव होना, और मुझे भरपूर यानी कि लियो को भरपूर फायदा मिलना, ये होता नजर आएगा। और अपनी लाइफ में इन 2 घरों का एक्टिव होना उनको काफी बड़ा चेंज देगा। याद रखिएगा, ये आपके 5वें घर और 8वें घर का, गुरु की अगर हम बात करें यानी जुपिटर की, 5वें और 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। 5वां घर आपका प्रेम प्यार का घर, 5वां घर आपकी स्टडीज का घर, आपकी तालीम का घर, आपके जो कहते हैं स्कॉलरशिप लेने का घर, और 5वां घर आपका प्रेम प्यार का, आपके लव स्टोरी का घर, 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का घर, 5वां घर आपके औलाद का ट्रैक पे रहना, आपकी बात का मानना, घर में पैसे देना, आपका सपोर्ट बनना, वो घर भी औलाद का घर माना जाता है। और उसके अलावा 5वां घर आपकी अक्लानी ताकतों का घर, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का घर, आपके विल पावर का घर, आपके थॉट प्रोसेस का घर, आपके पैसे कमाने का जुनून का घर,
हर लिहाज से 5वां घर एक्टिव होना, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। जो चीजें बता दी ये सारी चीजें बढ़ जाना मीन्स और चाहिए क्या। और ऊपर से 8वां घर, 8वें घर का एक्टिव होना, हालांकि 8वां घर कुंडली का या बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं समझा जाता, फिर भी 8वां घर है बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े चेंजेस का घर, और इसका मतलब बड़े चेंजेस भी लाइफ में आना है। तो ये दो चीजें जिसको मिल जाए उसको और चाहिए क्या। लियो को समझे सारी दुनिया मिल गई, और ये दो चीजें, दो घर एक्टिव होना, ऊपर से किस्मत का घर भी आपके साथ होना, तो ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है आइंदा 7 महीने में। अपनी औलाद को लेके फिक्रमंद है, चूंकि 5वां घर एक्टिव होगा तो औलाद के हवाले से गलत लाइन पे औलाद का जाना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, नशे आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना, आपकी बात करना मानना, बदतमीजी करना, पढ़ाई में ध्यान न देना, हर तरह से अपने आप को बर्बाद करने पे लग जाना, ये चीज़ें ख़त्म होगी। और ट्रैक पे आना, औलाद आपकी तरफ आना, वापस आपकी बात का मानना, ये सब मुमकिन होगा। औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस भी आइंदा 7 महीने में मुमकिन रहेंगे लियोज के लिए। जो बे औलाद है उनके लिए इंशाल्लाह 7 महीने में खुशखबरी, जो कि मजहब से रुझान मांगती है, मजहब से रुझान होगा, मेडिटेशन होगी, रेगुलर प्रेयर्स होंगे, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा आइंदा 7 महीने में। लेकिन ये सब होना बहुत लाजमी रहेगा। इसके अलावा आपके औलाद का पढ़ाई में अच्छा करना, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आपकी औलाद की तरफ से मिलना, आपकी औलाद का जॉब कारोबार करना, घर में हिस्सा डालना, ये चीजें भी होते हुए आपको नजर आएगी। जैसे हमने कहा 5वां घर आपके थॉट प्रोसेस, आपके डिसीजन मेकिंग का भी होता है, आपके डिसीजंस टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजंस, चाहे शेयर मार्केट में शेयर खरीदने बेचने का हो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, ऐसे टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदोगे, ऐसे टाइम पे प्रॉपर्टी बेचोगे कि भरपूर मुनाफा लियोज हासिल करेंगे। चाहे वो शेयर हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्राइस बॉन्ड हो, हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, सही जगह इन्वेस्ट करके भारी मुनाफा हासिल करना। चूंकि 4th हाउस का एक्टिव रहना, आपके जो इनकम है, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना, और भरपूर पैसा समेट पाना, अपने ख्वाहिशात की तकमील देखना, ये भी लियोस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात, आपका धन का घर, पैसे का घर तो एक्टिवेट है, लेकिन आपका फायदों का घर एक्टिवेट होना, हर चीज में आपको फायदा मिलना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। याद रखिएगा 5 मई को गुरु यानी जुपिटर एक घर आगे चले जाएंगे। इनका परिवर्तन, इनका जो है वो ज़ोडिएक चेंज होगा, यानी कि राशि परिवर्तन होगा, और ये 9वें घर, किस्मत के घर को छोड़ के ये आ जाएंगे 10वें घर में। और 10वां घर आपके करियर का घर, आपके प्रोमोशंस का घर, आपके सैलरी अलाउंसेस बोनसेस का घर माना जाता है। 10वां घर कर्म का घर, आपके एक्शंस, आपके डीड्स का घर भी माना जाता है। तो शनि भी तो डीड्स और एक्शंस पे सब कुछ देते हैं, तो शनि का भी पावरफुल होना, और शनि का आपको, आपके कर्म का, आप जैसा काम करोगे वैसा आपको फल देना, जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा आपको फल मिलना, इसका फायदा भी आप लोग देखो। याद रखिएगा 5 मई के बाद ऐसा टाइम आएगा कि अपने करियर में कोई बदलाव चाहते हो, कोई नई जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, या अपने करियर के अंदर ही कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशंस को उरूज पे देखना चाह रहे हो, ये वो टाइम होगा जब आप ऐसा कुछ कर पाओगे कि बॉसेस भी आपसे खुश रहेंगे। मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से करना, टाइम से पहले चीज़ों को कर लेना, और पेंडिंग पे चीज़ों को ना डालना, सख्त मेहनत करना, अपना 100% एफर्ट्स डालना, ये आपको प्रमोशंस का भी हकदार बनाएगा और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके आपकी तरक्की का भी बाइस बनेगा। बस याद रखिएगा 3 अक्टूबर तक ये वैलिड है, यानी 3 अक्टूबर तक आप कमेंट्स में आके इंशाल्लाह बताओगे कि क्या क्या चीज़ें इनमें सच होते हुए आपने देखी, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है। जैसा होने जा रहा है इन 7 महीनों में वो सारा खाका आपके सामने रख दिया। किस्मत का घर का एक्टिवेट होना, फिर आपके हमने 5वें घर का एक्टिवेट होना, उसकी सारी जितनी क्वालिटीज़ है उसका आपको मिलना, उसमें इजाफा होना, दौलत, पैसा, जायदाद, बैंक बैलेंस, प्लस ये कि आपको मराहत का मिलना, आपके गवर्नमेंट जॉब का पॉसिबिलिटीज़ का बनना, या प्राइवेट जॉब में अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ काम करना, प्रोमोशंस के युग बनना, हर लिहाज से रुकावटों का हटना और किस्मत का पूरी तरह मेहरबान होना, ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और ये सब होते हुए आप देखोगे, खास तौर पे जैसे हमने मई के महीने में बताया कि जो गुरु का ट्रांजिट होगा 10वें घर में, ये करियर में फिर से एक उछाल लाएगा, बड़ा उछाल, और करियर में बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज आप लोग देखोगे और कमेंट्स में इंशाल्लाह जरूर आके बताओगे। याद रखिएगा मई के महीने से ऑनवर्ड्स यानी अक्टूबर, 3 अक्टूबर तक आपकी किस्मत का भरपूर साथ मिलना, धन दौलत में इजाफा होना, करियर में अच्छे मौके देखना, खुशखबरियां सुनना, औलाद के कंसीव का प्रोसेस कामयाब बनना, ये 7 महीने भरपूर तरीके से तरक्की का, कामरानियों का, खुशहाली का साल है। लेकिन मजहब का तड़का जरूरी है। मजहब नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, इबादत नहीं है, रेगुलर प्रेयर्स नहीं है, और इसके अलावा अच्छे फलाही काम नहीं है, 2 नंबरी काम है,
ये सब है, तो फिर ये सब नेगेटिव में जाएगा। इस दौरान में अपने पार्टनरशिप के बिजनेस को भी फलता फूलता देखोगे। अगर हाईएस्ट इनकम नहीं मिल पा रहे या प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं, अब उसमें इजाफा होते हुए भी आप लोग देखोगे। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आपस में बनती नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ईगो क्लैशेस हैं या लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, तो ये भी सुलझने पे आएंगे और पैकअप से पैचअप वाली सिचुएशन बनेगी, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन बनेगी। हालात बेहतर होते हुए हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में और पार्टनर्स के रिलेशंस में, बिजनेस पार्टनर के रिलेशंस में या लव लाइफ के रिलेशंस में नजर आएंगे। बड़ा चेंज आपको नजर आएगा। शनि की दृष्टि यानी शनि सैटर्न की जो नजर है आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ना, आपको एक्टिव बनाना, आपको जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा, जिम, एरोबिक्स कर रहे हैं, इससे काफ़ी फुर्तीले भी रहोगे, बीमारियों से बचोगे, बीमारियों का कम से कम होना, अलर्ट रहना, एक्टिव रहना और अपने अंदर की ऊर्जा को स्ट्रांग बनाना, अपने अंदर की एनर्जी से भरपूर फायदा हासिल करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बड़ा बूस्ट आना, विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर पे सवार रहना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और शनि की लगन यानी फर्स्ट हाउस पे इसकी दृष्टि सैटर्न की होना, ये काफ़ी मुश्किलात से आपको छुटकारा दिलाएगी। जो माजी में जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान थे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में थे, वो सारे सॉल्व होते हुए, रिजॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी ज़िंदगी एक रिपेयर मोड से जाएगी। जो माजी में लॉसेस के उसको रिकवर करना, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे नए सिरे से मुनज़्ज़म करना, मैनेज करना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सांप का डसा, अक्सर कहते हैं ना सांप जो है उसका इलाज, अब जहर ही जहर को मारता है, ये तो हमने सुना है, लेकिन यहाँ पर जबकि शनि प्रॉब्लम दे रहा है, सैटर्न प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी उसी के पास है। आप जितना मेहनत करोगे, जितने अच्छे काम करोगे, जितना मजहब से रुझान रखोगे, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको शनि की तरफ से मिलेगा। और जितना नुकसान माजी में शनि ने किया है, सैटर्न ने किया, उसको रिपेयर मोड पे डालता हुआ, उसको सही करता हुआ, उसको बेहतर करता हुआ नजर आएगा आइंदा 7 महीनों में। 1 मई से ऑनवर्ड जबकि गुरु यानी जुपिटर का ये ट्रांजिट हो जाएगा, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, या यूं कहना चाहिए कि इन चेंजेस के अंदर तेजी आते हुए आपको महसूस होगी। और 1 मई से ऑनवर्ड्स ये वो टाइम रहेगा जिसमें कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई कारोबार करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाने का डिसीजन लेना चाह रहे हो, घर में कोई शादी के ओकेजन्स के हवाले से फैसला ले रहे हो, या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई फैसला करने जा रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन्वेस्टिगेट करके आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कुछ भी नया करने चाह रहे हो, अपने बच्चों को बैरन मुल्क भेजना चाह रहे हो, या खुद जाके वहाँ जॉब कारोबार करना चाह रहे हो, तालीम के हवाले से बैरन मुल्क जाना चाह रहे हो, या तालीम के हवाले से कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, या बच्चों के करवाना चाह रहे हो एडमिशन, कामयाबी मिलेगी और भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हुए आप लोग हर शोबा जाते ज़िंदगी में नज़र आओगे। आपको फ़ायदा होगा। ये 1 मई के बाद ज़्यादा मुमकिन होगा और कुछ भी नया करना, कुछ भी नया सोचना, कुछ भी नया फैसला लेना आपको कामयाबी दिलाएगी। 7वें घर का, आपके 7वें घर का एक्टिवेट रहना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करेगा और जो बड़ी बड़ी कड़वाहट थी आपकी लाइफ में वो दूर होगी। औलाद के हवाले से खुशखबरी का सुनना, कंसीव का प्रोसेस कामयाब होना, ये भी मुमकिन बनेगा। अगेन मजहब का तड़का यहाँ भी जरूरी रहेगा। 7वां घर चूंकि आपके कारोबार का घर भी माना जाता है, तो तीनों चीजों यानी कि फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस, तीनों का फ्लरिश करना और भरपूर मुनाफा पैसा उससे हासिल करना आपके लिए आइंदा 7 महीनों में मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा अपने लिए घर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, महंगे मोबाइल, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लग्जरियस लाइफ का अडॉप्ट करना, उसको हासिल करना, उसको अपनाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। आप लोअर से अपर क्लास की तरफ मूव होते नजर आओगे और अच्छा पैसा बनाते हुए, अपना बैंक बैलेंस, अपना स्टेटस बनाते हुए आप लोग एक लाइफ में स्टेबिलिटी आना, लाइफ के अंदर एक क्या कहते हैं ठहराव का आना और लाइफ के अंदर अच्छी चीजों का होना, ये आपके लिए मुमकिन बनेगा। एक बात याद रखिएगा, इसका एक छोटा सा टोटका कह लें या तोड़ है कि अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ आप सबको पता है, आप गूगल करेंगे आपको नजर आ जाएगा कि पीपल का पेड़ कैसा होता है। इसकी छांव में आधा घंटा 1 घंटा बैठना, यानी इसकी छांव में अगर आप बैठते हो और बैठ के आप कुछ मत करो, सिर्फ आप बैठ के अगर मेडिटेशन करो तो बहुत अच्छी बात है, वरना बैठ के वहां पर उसकी छांव का लेना, ये आपके सैटर्न को मजीद एक्टिवेट करेगा, पावरफुल करेगा और काफी हद तक सैटर्न के भरपूर फायदे तमाम लियोज हासिल करोगे, सिर्फ उसके छांव में बैठना और कुछ भी नहीं करना। माजी में आपकी जो इमेज बिगाड़ी गई, जो इल्जामात आप पे लगाए गए, जो दुश्मनों ने अपना काम दिखाया, आपके पीठ पीछे साजिशें करना, आपकी डिमोशंस की वजह बनना, आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, जॉब से निकाले जाने की वजह बनाना, वो सारे भी सद्देबाब होंगे। मीन्स के दुश्मनों का दूर होना आपके जॉब से, कारोबार से, आपके घर से, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब दुश्मन पैरासाइट्स की तरह से जो खोखला कर रहे थे आपकी लाइफ को,
इनका दूर होना ये आपकी लाइफ को रिपेयर मोड से गुजारेगा और लाइफ के अंदर बड़े बड़े चेंजेस का आना और दुश्मनों के बगैर तरक्की कर पाना मुमकिन होना ये आपके लिए रहेगा और आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। बस याद रखिएगा शनि का प्रॉपर एक्टिवेट होना, शनि सैटर्न का भरपूर आपको फायदा देना और हर लिहाज से तरक्की करना मुमकिन बनेगा। लियोस कमेंट्स में आके बताओगे, वो लियोस बताएंगे जो मजहब में पूरे हैं, किसी तरह से रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, 2 नंबरी काम नहीं करते, अच्छे काम करते हैं। इनको कुछ ना कुछ मिलना नहीं है, बहुत कुछ मिलना है और किस्मत का भरपूर साथ देना, धन दौलत में इजाफा होना, धन के घर को एक्टिवेट करते हुए देखना, प्लस फायदे के घर एक्टिवेट होना, हर लिहाज से इनकी लाइफ में खुशहाली ही खुशहाली है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में सेम टॉपिक पे यही वीडियो देखना चाहते हो तो सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके देख सकोगे। इसके अलावा आपके लिए खुशखबरी है कि आप ऐसे वो ज़ोडिक साइन जो शिकायत करते हैं कि उनकी वीडियोस नहीं आती चैनल्स पे, तो उनकी वीडियोस एक दूसरे चैनल पर भी हम डाल रहे हैं जिसका नाम है इल्मी स्टूडियो। इल्मी स्टूडियो पे आपको बाकी ज़ोडिक साइन ही नहीं बल्कि 12 के 12 बुरुज की और मजीद वीडियोस नए टॉपिक्स पे मिल रही हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इल्मी स्टूडियो पे जाके आप मजीद वीडियोस अपनी ही ज़ोडिक साइन की देख पाओगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।